नमस्कार। बेड टाइम स्टोरीज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही प्यारी सी कहानी जिसका नाम है मेहनत का परिणाम। आइए सुनते हैं कहानी। आज गुरुजी ने रोहित को कक्षा में फिर खड़ा कर दिया। सभी छात्र उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। गुरुजी ने कहा, तुमको नहीं पढ़ना तो घर बैठो। कभी तुम्हारे पास पुस्तक नहीं होती, कभी कॉपी नहीं होती तो कभी पेन नहीं होता। रोहित सिर झुकाए चुपचाप खड़ा था। उसके कपड़े साफ नहीं थे और बस्ते के नाम पर एक पुराना थैला था। पढ़ने में तेज था, पर पुस्तकें और कापियाँ पूरी न होने के कारण उसे रोज शिक्षक की डांट फटकार सहनी पड़ती थी। उसे विद्यालय आने में भी देर हो जाती थी। कक्षा के सभी लड़के गणित और अंग्रेजी का काम पूरा करने में उसकी सहायता लिया करते थे, पर कक्षा में मजाक बनाने में से भी नहीं चूकते थे। इतने पर भी रोहित को किसी से कोई शिकायत नहीं थी। वह सभी दोस्तों की सहायता को हमेशा तत्पर रहता था। कई बार अनेक लड़के लिखने में कोई गलती होने पर कॉपी से पूरा पेज फाड़ कर फेंक देते हैं। रोहित की कक्षा के लड़के भी ऐसा ही करते थे। रोहित उन कागजों को उठाकर अपने बस्ते में रख लेता था। लड़के उसका मजाक बनाया करते थे। दिवाली की छुट्टियां थीं। सभी लड़के घरों को सजाने, संवारने और पटाखे चलाने में मस्त थे। गुरुजी भी गांव जा रहे थे। वे स्टेशन पहुंचे। स्टेशन के बाहर एक लड़का बैठा जूतों पर पॉलिश कर रहा था। अचानक गुरुजी का ध्यान लड़के की ओर गया। उनको लड़का परिचित लगा। वह उसके पास पहुंचे। अरे, यह तो रोहित है। रोहित ने काम करते हुए सिर उठाया। सामने गुरुजी खड़े थे। वह गुरुजी को देखकर सकपका गया। उसने सिर नीचा कर लिया। गुरुजी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा और पूछा, बेटे, क्या तुम यह काम भी करते हो? रोहित ने कहा, जी गुरुजी, छुट्टियों में और स्कूल के बाद कर लेता हूँ। उसने बताया कि उसके पिता नहीं हैं। माँ घरों में झाड़ू पोछा करने जाती है। उसे बहुत सवेरे जाना पड़ता है और रात को देर से आती है। घर पर छोटी बहन और बूढ़ी दादी है। कभी कभी भूखा भी रहना पड़ता है। गुरुजी कुछ देर आश्चर्य से रोहित को देखते रहे। फिर उन्होंने रोहित को प्यार से गले लगा लिया और उसकी पीठ थपथपाई और कहा, शाबाश बेटे, शाबाश। मुझे तुम जैसे शिष्य पर गर्व है। मेहनत से पैसा कमाने में कोई लज्जा की बात नहीं है। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी पढ़ाई का ध्यान अब मैं रखूँगा। छुट्टियाँ समाप्त हुईं। सभी लड़के नए नए वस्त्र पहनकर आए थे। सभी आपस में बातें कर रहे थे कि उन्होंने दीपावली कैसे मनाई। रोहित सबसे पीछे चुपचाप बैठा था। थोड़ी देर बाद गुरुजी ने कक्षा में प्रवेश किया। उनके हाथ में एक नया बस्ता था। कुछ लड़के गुरुजी के लिए दीपावली की मिठाइयाँ लाए थे। उन्होंने गुरुजी को दीपावली की बधाई के साथ मिठाइयाँ दी। गुरुजी ने सभी को आशीर्वाद दिया। सभी बच्चों के बैठ जाने पर गुरुजी ने कहा, बच्चों, तुम सभी ने दीपावली धूमधाम से मनाई, नए वस्त्र पहने, मिठाइयाँ खाईं, पटाखे चलाए। इस सभी के लिए पैसे कहाँ से आए? तुम्हारे माता पिता ने दिए ना? लेकिन तुम्हारी कक्षा में एक ऐसा भी विद्यार्थी है जिसने दीपावली अपने कमाए हुए पैसों से मनाई, जो अपनी कमाई से घर का खर्च भी चलाता है। जानते हो वो विद्यार्थी कौन है? सभी छात्र एक दूसरे का मुंह देखने लगे। गुरुजी ने कहा, वह छात्र है रोहित। यह तुम सभी से पढ़ाई में तेज है। इसके पास न सारी पुस्तकें हैं, न ही कापियाँ। फिर भी इसने मासिक परीक्षा में कक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया। प्रधानाचार्य ने प्रसन्न होकर रोहित को सारी पुस्तकें, कॉपियाँ और पढ़ाई का सारा सामान देने का निर्णय लिया। तब गुरुजी ने कक्षा में रोहित को अपने पास बुलाया और पुस्तकों से भरा नया बस्ता उसको उपहार में दिया। उस दिन से सभी लड़के रोहित का आदर करने लगे। है ना इंटरेस्टिंग कहानी बच्चों? क्या शिक्षा मिली इससे? कि तुम्हें भी मेहनत करनी चाहिए, अधिक से अधिक अच्छी काम करने चाहिए। तो आगे
और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में ये लिखकर बताइएगा कि आपको कहानी कैसी लगी और आगे आप और कैसी कैसी कहानियाँ सुनना चाहते हैं, किससे संबंधित कहानियाँ सुनना चाहते हैं, मुझे ज़रूर बताइए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप तक आपकी पसंद की कहानियाँ पहुँचा सकूँ। धन्यवाद बच्चों।